वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, नए हाइस के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे फ्राइडे हमें सेलिंग देखने को मिली है, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो यहाँ से क्या अगेन सेलिंग कंटिन्यू होगी या बढ़ेगा, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, क्या यहाँ पे कोई टॉप बन सकता है, क्या हम देख लेते समझ लेते। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो फ्राइडे का दिन था हमने एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड प्लान किया, मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया वो भी दिखाता हूँ आपको, और हमारा एनालिसिस क्या था वो देख लेते हैं। देखिए मार्केट उससे 2 दिन पहले आपने देखा कंटिन्यूसली रैली लगा रहा था, तो क्लियर हम बुलिश थे। तो इस दिन के लिए फ्राइडे के लिए हमारा एनालिसिस बिल्कुल बुलिश था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि गैप डाउन भी होता है, फ्लैट भी ओपन होता है, गैप डाउन के बाद रिट्रेसमेंट भी आती है, तो आने दो, सेल नहीं करना है, हम वेट करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी का। जैसे ही कोई सेटअप बनेगा बाय करेंगे हम, ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो यहाँ पे सपोर्ट बना इन लेवल्स के आसपास, यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी आपने बाय किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा। मैंने पर्सनली 2 ट्रेड लिए हैं। पहला ट्रेड थोड़ा अग्रेसिव था, वो कहा था, पहला ट्रेड था यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ रहा था, लगभग गिरते हुए आया, कंटिन्यू गिरते आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ मैंने एक रिस्की ट्रेड कहते हैं उसको, जो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लिया जाता है, जैसा कि हमने कल भी प्लान किया था यहाँ पे, और यहाँ से एक बड़ी रैली हमें मिली थी। ठीक है, वैसा ही ट्रेड प्लान करने की मैंने कोशिश की यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये जो एक कैंडल दिख रही है आपको, ये ग्रीन अगर यहाँ से बनती तो बहुत बड़ा मूव मिलता, और स्टॉप लॉस ऐसा था कि मार्केट अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, रेड बनाने भी लगता है, स्मॉल स्मॉल एसएल पे मैं निकल जाऊंगा। ये मेरा एनालिसिस था यहाँ पे। तो मैं एक छोटे लॉस, पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा लॉस ले लिया, फिर मैंने कंफर्मेशन का वेट किया कब सपोर्ट बनता है। मार्केट ने यहाँ पे देखिए सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पे देखिए बार बार ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा था, फिर भी यहाँ पे सीधा मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया नहीं, क्योंकि देखिए जब इतने बुलिश मार्केट में इतनी अगर सेलिंग दिखाए मार्केट, तो होता क्या है, एक ब्रेकआउट दिखा के फेल भी हो जाता है, इसलिए वेट किया गया। मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर आ गया, तो इससे कंफर्म हो गया मुझे कि कहीं ना कहीं अब सपोर्ट यहाँ बन रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, ट्रेड प्लान करने के बाद बहुत देर मार्केट ने हमें यहाँ पे रुका के रखा इस ट्रेड में, और यहाँ से मोमेंटम आ गया वन साइडेड, इस लेवल के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। और जैसा कि हर एक दिन मैं मेरा जो भी ट्रेड होता है स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ मैं लेने से पहले ही, वैसे आज भी शेयर किए थे दोनों ट्रेड, में दिखा देता हूँ आपको। देखिए दिखेगा आपको टाइमिंग, 10 बजे के आसपास ये ट्रेड लिया था, मैंने क्लियर बताया था कि एक अग्रेसिव ट्रेड होगा, एक बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ होगा। यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कैंडल बनने की ही थी, यहीं पे ट्रेड लिया, ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हुई, लेकिन रेड बनी तो मैं यहाँ पे निकल गया। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, मैंने बता भी दिया था कि एग्जिट कर दिया, और अच्छे सेटअप का वेट किया, और वो सेटअप बना लगभग 11 बजे के आसपास। देखिए मार्केट में सब कंफर्मेशन मिल गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, और यहाँ से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया, जिसको हमने बुक किया लगभग 12:25 के आसपास। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी, और मार्केट ने हमें थोड़ा यहाँ पे रुकाया, लेकिन प्रीमियम नहीं घटे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट बढ़ना होता है ना, प्रीमियम में डीके कम होता है। यहाँ पे भले ही रेड कैंडल्स बन रही थी, लेकिन प्रीमियम वैसे के वैसे ही सस्टेन कर रहा था। ठीक है, और यहाँ से ये मोमेंटम आया, इस लेवल के आसपास बुक किया, और यहीं से फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर गिर गया। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, आज भी कैच किया हमने। जैसा कि आपने देखा 2 से 3 वीक हो गए कंटिन्यूअसली टारगेट्स मिल रहे हैं, अच्छा है, मार्केट में एक अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं, हम उससे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि अब मंडे होगा क्या। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार वीकली चार्ट में दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पोजिशनली भी कुछ ट्रेड्स होंगे, उनको भी जी अब देखना है कि क्या हो सकता है आगे। ठीक है, तो वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली अगर चार्ट पे चलते हैं, और वीकली चार्ट के बाद मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, इसको कर देता हूँ मैं डार्क। अब इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने फिर उसी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, वापस उस लेवल के आसपास आया। अब वीकली कैंडल जो बनी है ना कहीं ऐसी निगेटिव कैंडल नहीं है जिससे हम कह सके कि यहाँ से गिरेगा, ये पॉजिटिव कैंडल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ये हाई तो ब्रेक होगा इस वीक का, और मुझे लगता है कि नया हाई, न्यू हाई मार्केट लगाना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट ने कैंडल बनाई। हाँ ठीक है, यही कैंडल अगर ऐसी बिल्कुल रेड में कन्वर्ट होती तो हम कह सकते थे यहाँ सेलिंग प्रेशर है, तो ऐसा तो अभी कुछ इंडिकेशन मिला नहीं है। डेली चार्ट पे क्या कोई इंडिकेशन है गिरने का? देखिए डेली चार्ट पे चलते, देखिए डेली चार्ट में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो सपोर्ट था उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था एक दिन, लेकिन अगले दिन मतलब ये फ्राइडे के दिन इसके नीचे आके क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट फेल होके गिरे भी, है ना, हो सकता है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, स्ट्रक्चर आपको
15 मिनट चार्ट पे भी देखोगे आप, क्लियर है, बिल्कुल ऐसा ऐसा बुलिश है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर में चेंज आया नहीं है। हो सकता है ये जो रेड कैंडल बनी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनी हो, यहाँ से मंडे एक तो बहुत बड़ा गैप अप करके ऊपर जाए या फिर मंडे ऐसी बड़ी कैंडल बना सकता है, क्योंकि अब मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे धीरे धीरे बाइंग आएगी तो वो टिक नहीं पाएगी, फटाक से मार्केट गिर सकता है। मार्केट में अब अगर ऊपर जाना है, क्योंकि बहुत स्लो हो गया मार्केट, यहाँ पे जितना स्लो चलना था हो गया, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मंडे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी या फिर सीधा मंडे गैप अप करके मार्केट को एक बड़ी कैंडल्स बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मार्केट ऐसे स्लो स्लो रहेगा तो नहीं जा पाएगा ऊपर, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है ना, यही ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करेगी मंडे ट्रेड लेने में। कैसे हेल्प करेगी, चलो 15 मिनट चार्ट पे समझते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आगे देखिए, मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश हुई, जैसे ही ऊपर गया बाइंग आ गई। यहाँ पे देखिए नीचे आया था, जैसे ही ऊपर सस्टेन किया बाइंग आ गई, इसके ऊपर था बाइंग आ गई। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे अगर बाइंग वाला ट्रेड लेना है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेना पसंद करूंगा, या फिर आप एक लेवल भी कंसिडर कर सकते हो, 26,100 पकड़ लो सीधे सीधे। अगर मंडे मार्केट मान लो यही कहीं भी ओपन होता है या छोटा सा गैप अप होता है और 26,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं जैसे ही कोई ब्रेकआउट दिखेगा मैं बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर मान लो इनकेस बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो भी बुलिश ट्रेड ले सकते, लेकिन बहुत बड़े गैप अप में थोड़ा वेट करना जरूरी है। क्या होता है, बहुत बड़ा अगर मान लो गैप अप हुआ ही 26,200 वगैरह के आसपास, तो क्या करो, थोड़ा वेट करो। एक तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो, या फिर गैप अप के बाद थोड़ा रिट्रेस करना चाहता है आने दो, फिर जैसी सपोर्ट कंफर्म होगा उसके बाद होल्ड करेगा, ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगला टारगेट तो सीधा मेरा 26,300 के आसपास का निकल के आ रहा है, और वो ब्रेक होगा तो धीरे धीरे 26,770 भी एक टारगेट अगला निकल के आ रहा है। तो इस लेवल के ऊपर तो क्लियर है बुलिश है, बट मार्केट अगर इस लेवल के नीचे यही कहीं ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं। देखिए इस लेवल के नीचे है, क्योंकि देखिए 2 बार यहाँ पे आने की कोशिश की इस लेवल के नीचे, लेकिन बाइंग आ गई, लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है वीकनेस आए यहाँ से। तो यहाँ पे मैं रेडी हूँ सेलिंग भी करने के लिए। अगर मुझे कोई ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, फिर से उसी सपोर्ट के आसपास आसपास आके ब्रेकआउट जैसा बना रहा है, तो मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ यहाँ से। अब टारगेट तो निकाल नहीं सकती क्योंकि मार्केट बुलिश है, जो भी एक मोमेंटम फास्ट मूव मिलेगा उसमें हम 1:3 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। हाँ एक चीज़ हो सकती है, देखिए मार्केट में ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, अभी भी बुलिश है, क्लियर बुलिश है, ऐसा कुछ यहाँ पे सेलिंग वाला ट्रेंड अभी बना नहीं है। आप देखो ना, यहाँ पे बुलिश था, रिट्रेसमेंट आई, बुलिश था, थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, बुलिश रिट्रेसमेंट, हो सकता है रिट्रेसमेंट तो यहाँ से ऊपर भी जाए, इसीलिए यहाँ एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए श्योर शॉट अगर जो ट्रेड होगा जो कन्फर्मेशन के साथ तो इस लेवल के ही ऊपर होगा, बट मान लो मार्केट यहाँ के ओपन हुआ, धीरे धीरे रिट्रेस किया, अगर नीचे सपोर्ट बनाया और सपोर्ट को होल्ड भी कर रहा है तो क्या बाइंग कर सकते हैं। देखिए थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि इसके नीचे है, बट करना है तो कर सकते हो। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 50-50 क्वांटिटी आपकी क्या करो, डिवाइड कर लो। पहले अगर बुलिश ट्रेड बनता है तो बुलिश ट्रेड लो, मार्केट अच्छा प्रॉफिट देता है, फिर इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो अगेन ऐड करो कुछ क्वांटिटी, ये चला जाएगा ऊपर। बट अगर कोई बुलिश ट्रेड बनता है और वो फेल हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा आपका, 50% ही क्वांटिटी अगर आपने कॉल में ली है तो आपके पास और रिस्क बची हुई है। मतलब मान लो 10,000 की रिस्क, आपने 5,000 की रिस्क यहाँ पे ले ली, आपके 5,000 की रिस्क एसएल चला गया, तो आपका एक फ़ायदा होगा, जब वो दिखाएगा वीकनेस और फेल हो जाएगा तो कंफर्म होगा कि कहीं ना कहीं गिरना है, फिर यहाँ पुट साइड की भी पोजीशन हम शिफ्ट कर सकते हैं और ये प्रॉफिट अच्छा देगा, वो लॉस भी रिकवर होगा। तो यहाँ पे 50-50 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो इसके ऊपर तो क्लियर है, बुलिश जाना, इसके ऊपर सेल का तो कोई सिनेरियो नहीं है। बिल्कुल इस तरह से मैं प्लान करूंगा। बाकी जो भी ट्रेड बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और जिनके पास पोजिशनल वगैरह ट्रेड है तो मुझे नहीं लगता अभी डरने की बात है, क्योंकि मार्केट ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद एक दिन हेल्दी रिट्रेसमेंट करना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या वोलेटिलिटी आती है, डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ बाकी ग्लोबल न्यूज़ थोड़ी सी निगेटिव है, बाकी मार्केट गिर रहा है तो इसकी वजह से हमें लगता है कि क्या हमारा भी मार्केट गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली इंडियन मार्केट की खासियत क्या है, ये खुद देखता है कि क्या इससे हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है इंडिया को, नहीं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट न्यूज़ की वजह से एक दिन इसमें मूव आएगा, वो थोड़ा उसको फॉलो करेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली अपनी डायरेक्शन पकड़ लेता है।
तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। बाकी जो सेलिंग वाला अगर बनेगा सिनेरियो में, उसको भी आपको एनालिसिस में आगे बताऊंगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।